उदय क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज हम पार्ट 12 लेकर के आए हैं विद्युत का, क्योंकि ये बोर्ड में 8 नंबर का है और इसमें से लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। तो उनका पूरा संकलन किया है और मुझे आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। सी मतलब कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, और विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलम। यानी इसको सी के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलम आवेश की रचना करते हैं। फोर्थ प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। इसको आई के द्वारा लिखते हैं अपन। क्या होता है एम्पियर और आई के द्वारा। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, और वो नापते हैं एमीटर के द्वारा। इसको ए के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, और वो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम, है ना। नेक्स्ट आता है कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, और वो होता है वोल्टामीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वोल्टामीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं आपके समांतर क्रम में। यानी ये जोड़ा था किस क्रम में, समांतर क्रम में। वोल्टामीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम ये होता है, जैसे ये आपका चालक है और ये वोल्टामीटर है, तो ये समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर मात्रक होता है वोल्ट। इसको वी के द्वारा लिखते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है आपका जो है 10वां, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको इस चिन्ह के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। प्रथम विस्तृत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये मीटर, ये इसको संकेतों के रूप में, ये हिंदी के रूप में। वो होता है विद्युत संचरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, और वो होता है एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चालक यानी तार का प्रतिरोध संयोजन कितने प्रकार का होता है। यानी कि चालक यानी तारों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो होता है आपका समांतर क्रम, और दूसरा होता है आपका श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम तो देखो ऐसे होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखाया गया आपको। ये पहला तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार, तो ये तो समांतर क्रम है। यानी कि ये तो ये वाला क्रम है। और श्रेणी क्रम होता है इस प्रकार से, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूल का तापन नियम क्या है, वो होता है H बराबर I²RT, ठीक है। नेक्स्ट है बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं, वो होता है टंगस्टन के। किसके, टंगस्टन के। नेक्स्ट होता है कि जो टंगस्टन धातु है इसका गलनांक कितना होता है, और इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये धातु उबलती है। यानी कि सॉरी, ये गलती है, यानी कि इसका जो गलनांक है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न है आपका है 17वां। और प्रश्न 17वां है कि बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। ये जो बल्ब होते हैं इनके अंदर जो गैस भरी होती है उसका नाम क्या है। उसका नाम है आपका अक्रिय नाइट्रोजन होती है और आर्गन। यानी कि दो प्रकार की गैसें भरते हैं, और इस गैस को भरने का जो मुख्य कारण है कि जो तंतु है वो लंबे समय तक कार्य करें। तो प्रश्न हो गया बल्बों में कौन सी गैस भरती है, तो अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ को जलने से बचाती है। तो फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, और वो होता है श्रेणी क्रम, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया गया आपको। फिर तो विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ये छोटा मात्रक है, वैसे तो इसका मात्रक किलो वाट प्रति आवर ही होता है, लेकिन छोटा मात्रक वॉट होता है। नेक्स्ट है आपका एक KWH, 1 किलो वाट कितने जूल के बराबर होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये कुल 20 प्रश्न थे, और अपन लेके चलते हैं 21वां प्रश्न।
प्रश्न ये दोबारा आ गया, विद्युत शक्ति का मात्रक वही वाट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा मात्रक है, बड़े मात्रक और भी होते हैं। नेक्स्ट होता है 1 kW कितने वाट के बराबर होता है। 1 kW कितने वाट के होता है, और वो होता है 10 की घात 3 वाट के बराबर। 10 की घात 3 वाट के बराबर 1 kWh होता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं अगला प्रश्न लेकर के। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए। विद्युत शक्ति की परिभाषा, और इसकी जो परिभाषा है वो ये है, किसी विद्युत युक्ति, यानी युक्ति कहते हैं उपकरण को, किसी विद्युत युक्ति उपकरण द्वारा इकाई समय में व्यय की गई ऊर्जा, यानी कि कोई भी उपकरण होता है और एक न्यूनतम समय में कितनी ऊर्जा को खपत करता है, उसको उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं, उसकी पावर कहते हैं, उसकी कार्य करने की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब होता है प्रश्न नंबर 24, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है। और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर इज इक्वल टू आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसे बहुत सारे परिपथ हैं, यानी कि बहुत सारे चालक हैं जिनको अपन जोड़ते हैं। यहाँ पर जो R है ये आपका तुल्य प्रतिरोध है, ये क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या है, और वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे डॉट 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 बहुत सारे अनंत तक। ठीक है, फिर आता है प्रश्न नंबर 26, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम काफ़ी फेमस है और काफ़ी मोस्ट भी है। जब किसी चालक कहते हैं किसी तार, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था है, और भौतिक अवस्था में क्या आता है, जैसे कि आपका लंबाई आ गई, मोटाई आ गई, प्रधात आ गया, उसका ताप आ गया, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अगर स्थिर रखें, यानी इन चालकों को स्थिर रखा जाए, तो उसके सिरों के जो बीच विभवांतर है, उसके जो सिरों के बीच विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात मतलब अगर धारा अगर प्रवाहित होगी तो उसके सिरों के बीच विभवांतर भी होगा। ठीक है, तो ये होता है बी समानुपाती आई, और इसके ऊपर लिखते हैं बी बराबर आई आर। तो यहाँ पर आई तो है धारा, आर है इसका प्रतिरोध, और बी होता है विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक होते हैं वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करें, लेकिन जब उसका ताप बढ़ाते हैं तो वो सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न नंबर 28 काफ़ी बड़ा सारा है। मैंने आपको यहाँ पर लिखी है भौतिक राशियाँ, और यहाँ पर इनके मात्रक आपको लिख कर मैं देता हूँ, इसको याद करना, एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। जैसे आपका पहला है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, राइट। फिर होता है धारा, और धारा का मान होता है जो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल। फिर आता है विभव, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब आता है विशेष प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है आपका ओम गुणा मीटर। ये शायद ऊपर भी आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है आपका किलो वाट आवर, है ना। इसको स्मॉल से लिखते हैं, और वैसे अगर चाहो हिंदी में किलो वाट प्रति घंटा। ठीक है, वो होता है विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये कई बार आई भी है, और ये एक छोटा मात्रक होता है। तो ये तो कुल हो गए 28 प्रश्न, अभी और हैं प्रश्न, तो उनको लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न 29 है शैलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहलाता है। जैसे अपन ये आपका
पहला सेल, ठीक है, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल। अगर अपन इस प्रकार से कोई व्यवस्था करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, अर्धचालकों के नाम लिखिए। एक तो है आपका सिलिकॉन, और दूसरा है जर्मेनियम। ये दो अर्धधातु हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं। अब बताए एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, ठीक है। और वो होता है आपका 786 वाट के बराबर, यानी कि एक जो हॉर्स पावर है वो 786 वाट के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत बल्बों में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है, यानी कि इसको भरने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो मैंने आपको पहले भी शायद ये प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं यहाँ पे दोबारा बोल देते हैं अपन। विद्युत बल्ब में लगे तंतु की आयु में वृद्धि के लिए अक्रिय गैस बढ़ती है। और तंतु जानते हो आप, जैसे विद्युत जो बल्ब होता है उसके मध्य में इस प्रकार से एक टंगस्टन धातु का लगा होता है, जिसे तंतु बोलते हैं। और इसके अंदर जो गैस भरते हैं वो इसलिए भरते हैं जिससे ये लंबी आयु तक काम करे। नेक्स्ट है आपका जूल के तापन नियम पर आधारित उपकरण का नाम लिखो। और जूल का तापन नियम जाता है जिसमें कि अगर किसी भी अगर उपकरण को अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर अपन इसको यूज़ करें तो वो गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं जूल का तापन नियम। तो इसमें पहला जो है आपका विद्युत इस्त्री है, जो सेकंड आपका गीज़र है, थर्ड आपका विद्युत केतली है, और ऐसे बहुत सारे हैं जो जूल के तापन नियम के ऊपर आधारित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए लाभदायक हैं। धन्यवाद।